आंखों देखी बात आप ना माने, कानों सुनी बात आप ना माने, तो फिर भाई आपका कोई इलाज नहीं। कानून उन्हीं के लिए बनाया गया है जो कानून माने। कानून उनके लिए थोड़ी है जो कानून नहीं माने। हाँ या ना? बोलो भाई, संविधान उनके लिए है जो फॉलो करें। फॉलो ही नहीं करना तो उनके लिए काहे का संविधान। उसी प्रकार शास्त्र उन्हीं के लिए है जो शास्त्रों को माने। जो मानते ही नहीं उनके लिए क्या शास्त्र, क्या पुराण, कैसे समझाया जाए। माँ भगवान उन बच्चों के लिए है जो बेटा माँ का सम्मान करते हैं। जो बेटा सेवा करता ही नहीं, मारता पीटता है माँ को, उसके लिए क्या माँ भगवान। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि परमात्मा की व्यापकता तो है, पर इसे देखने वाला कोई हो तो वो दिखे। तो भगवान आनंद के सागर हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय है ना। अब भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। हमारा क्या कल्याण होगा? जब हम भगवत शरण में जाते हैं ना, तो भगवान हमारा सारा दुख मिटा देते हैं, दूर कर देते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारी किस्मत में बहुत दुख है, कैसे दूर होगा? हमने कहा भगवान की शरण में जाओ। जब भगवान स्वीकार कर लेंगे तो जैसे दीपक जलते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है, उसी प्रकार जब आपके अंदर भगवत प्रेम, भगवत भक्ति जागेगी तो आपके जीवन के दुख अपने आप भाग जाएंगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप लोग दुखों को भगाने का प्रयास ना किया करो। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम। अरे भाई, दुखी हो तो भगवान की शरण में जाओ। द्रौपदी का जब जीवन में दुख आया, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची, तो द्रौपदी किसकी शरण में गई? बोलते जाना आप। भगवान की शरण में। तो भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई कि नहीं? पहला सब उदाहरण। दूसरा, जब महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना अलग अलग हो गई, कौरव का अलग पक्ष, पांडवों का अलग पक्ष, तब अर्जुन भगवान की शरण में गए कि प्रभु आप मेरी ओर से युद्ध करो। शरण में गए कि नहीं? और गए तो भगवान ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। हाँ या ना? देखिए, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया तो सारे ब्रजवासी डर कर आए और कहा प्रभु आप रक्षा करो, हम डूब जाएंगे। तब भगवान ने ब्रजवासियों की बात स्वीकार की और उनके कहने पर गिरिराज को गोवर्धन को उठाया कि नहीं। आपके जीवन में संकट आए तो किसी के पास जाने से पहले भगवान के पास जाना सीखो। प्रभु मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ, समर्पण भाव से। इंट्रोड्यूसिंग टाटा कॉफी। किसी के जीवन में संकट आने ही नहीं देंगे। एक बार भगवान के बनकर तो देखो, एक बार उनसे रिश्ता संबंध जोड़कर तो देखो, एक बार ये तो कहो कि प्रभु मैं आपका हूँ, समर्पण तो हो। तो भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। भगवान तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं, सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। और आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी कह रहे हैं, सौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा? भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए। कथा क्यों सुनाएं? ताकि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े। ऐसी कथा सुनाओ कि जिससे भक्ति ज्ञान बढ़ता ही रहे। अच्छा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम। हमें ऐसा साधन बताओ कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भागवत क्या है? भागवत कृष्ण की प्राप्ति का साधन है।
भागवत जी क्या है? कृष्ण की प्राप्ति का साधन। जैसे नदी को पार करने के लिए नौका साधन है, उसी प्रकार भवसागर को पार करने के लिए भागवत जी साधन है। इस साधन में बैठ जाओ, पार हो जाओगे। आप तो बैठे ही हैं, जो नहीं बैठे उनको भी सूचना दीजिए, भैया क्यों आप समय जाया कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, आप क्यों नहीं कथा सुनते। सबको कहो कि टीवी पर साधना चैनल पर 2.5 से 6 कथा देखा करें। यूट्यूब पर भी आती है, निरुद्धाचार यूट्यूब पे डालेंगे तो कथा भी आपको मिलेगी। एक बार देवराज इंद्र का मन हुआ कि मैं भी कथा सुनूं। देखिए, ये कथा सुनने के लिए इंद्र भी लालायित रहते हैं। एक बार इंद्र का मन हुआ मैं भी कथा सुनूं, और कथा सुनने के लिए वो मृत्यु लोक आए, शुकताल। शुकताल में उन्होंने आकर क्या देखा कि सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। इंद्र बोले, सुखदेव भगवान हमें भी कथा सुना दो, हमसे स्वर्ग का अमृत ले लो और बदले में कथामृत हमें पिला दो। इंद्र बोले, अमृत ले लो, कथा दे दो। सुखदेव जी बोले, बराबर की कोई चीज होती तो हम अदला बदली कर भी लेते, पर ये बराबर की तो नहीं है, ये बराबर की तो नहीं है, हम कैसे अदला बदली कर लें। कहाँ स्वर्ग का तुच्छ सा अमृत और कहाँ कांच का टुकड़ा। स्वर्ग के अमृत को सुखदेव भगवान ने कांच का टुकड़ा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा। अरे महाराज, ये अमृत के लिए लोग मरते हैं। अरे स्वर्ग का अमृत कोई पीता है तो उसे स्वर्ग तो मिलता है, पर भगवान थोड़ी मिलते हैं। स्वर्ग का अमृत क्या है? स्वर्ग क्या है? 5 स्टार होटल है स्वर्ग, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। आप लोगों का मन है स्वर्ग जाने का? हमें तो फ्री में कोई कहे कि चलो घुमा के लाए स्वर्ग, तो नहीं जाए। और आप लोग अपने बाप दादों के सामने लिखवाते हैं स्वर्गीय। आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है इसलिए आप स्वर्गीय लिखवाते हैं। फिर क्या लिखवाना चाहिए? अरे वैकुंठवासी, गोलोकवासी, साकेतवासी। साकेत में जाए पिताजी तो अच्छा है कि वैकुंठ स्वर्ग में? स्वर्ग तो अच्छे लोगों का शहर नहीं है स्वर्ग, बहुत अच्छे लोग नहीं रहते स्वर्ग में। स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में पुरुष रहते हैं और अप्सराएं रहती हैं। अप्सराएं, पुरुष बैठे हैं, आपके बाप दादे स्वर्गीय बना रहे हो, स्वर्ग जाएंगे तो बैठेंगे, अप्सराओं का नाच देखेंगे। अप्सराएं नाच रही होंगी, वो देख रहे होंगे। वहां क्या है? वहां मदिरा पियो और नाच देखो। वहां 2 ही चीजें हैं, खाओ पियो और भोग भोगते रहो बस। वहां बूढ़ा नहीं होता कोई, जवान ही रहता है, भोगों में ही मस्त रहता है वहां का व्यक्ति। हाँ जी, तो 5 स्टार होटल मान लीजिए दुनिया की तरह हम कह दें तो वो ये व्यवस्थाएं हैं वहां, खाओ पियो और मस्ती करो, मौज करो बस। ये तो आपके पिताजी को आप यहाँ भेजना चाहते हैं? हाँ, स्वर्गीय नहीं, वैकुंठवासी। वैकुंठ में कौन है? वहां भगवान। गोलोक धाम में कौन है? भगवान की नित्य लीला है। वहां श्याम सुंदर राधा संग विराजे हैं और प्रिय भक्त उनका दर्शन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। जहां प्रिय प्रीतम सामने बैठे हो और भगवान का नित्य दर्शन हो रहा हो। स्वर्ग में भगवान की फोटो भी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, स्वर्ग में कुछ नहीं है। ऐसे आपको जाना है तो आप टिकट कटवा लीजिएगा। अपने को तो भाई फ्री में भी ले जाए तो नहीं जाए कोई। हमने इतनी भक्ति की, हमने इतना भगवान का भजन किया, इसके बदले में स्वर्ग जाएंगे क्या? ना प्रभु, हमें स्वर्ग ना भेजना, हमें तो अपने चरणों में ही रखना, हमें आपके चरणों से दूर नहीं जाना। आपके वैकुंठ अलग है, स्वर्ग अलग है, साकेत अलग है, गोलोक धाम अलग है, शिवलोक अलग है। अलग अलग देश हैं ये, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं सबकी। तो आपके पिताजी के सामने स्वर्गीय ना लिखाया करो। क्या लिखाया करो? हाँ जी, वैकुंठवासी, साकेतवासी, गोलोकवासी। हाँ, ये अच्छा है। और वैसे आपके पिताजी जैसे कर्म किए होंगे वहीं गए होंगे, लिखवाने से भी क्या फायदा है? कोई ये तो नहीं लिखवाता पिताजी नरकवासी, पर कई बार तो कर्म किए हैं तो जाना ही पड़ेगा। अब कोई ये थोड़ी लिखवाएगा
नरकवासी पिताजी की। पर गए होंगे तो गए, कर्म जैसे होंगे गए होंगे। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे। गोलोक धाम में श्याम सुंदर मिलते हैं, है ना। साकेत में राम और सीता मिलती हैं, सीता राम। ये सोसाइटियां हैं, सोसाइटियां हैं। गोलोक धाम अलग है और साकेत अलग है और बैकुंठ भी अलग है, चिपका हुआ मतलब सब मोहल्ले हैं, सोसाइटियां हैं अलग अलग, है एक ही डिपार्टमेंट। चलिए, तो इंद्र आए, बोले हमें स्वर्ग का अमृत पिलाओ, परीक्षित को पिलाओ। सुखदेव बोले ये स्वर्ग का अमृत पीकर क्या करेगा? स्वर्ग का अमृत पिएगा तो स्वर्ग जाएगा और भागवतामृत पिएगा तो भगवान के पास जाएगा। तेरा अमृत तो कांच का टुकड़ा है, इसे कोई नहीं पिएगा, ले जा अपना अमृत। सुखदेव भगवान ने स्वर्ग के अमृत को भी ठुकरा दिया, स्वर्ग का अमृत स्वीकार नहीं किया। हमारे लिए तो कथा ही अमृत है, तब कथा अमृतम। कथा क्या है? अमृत है कथा। भागवत जी में लिखा है कथा अमृत, तब कथा अमृतम, तब तो जीवनम। तो ये अमृत है। तो इस अमृत को जो पी लिया, इस अमृत के सामने स्वर्ग का अमृत भी फीका है, कोई वैल्यू नहीं है स्वर्ग के अमृत की। जब राक्षस लोग स्वर्ग में आक्रमण करते हैं तो देवता भागे भागे फिरते हैं, भैया बचा लो बचा लो बचा लो। आज तक आपने सुना कि राक्षसों ने गोलोक धाम पे आक्रमण कर दिया, बैकुंठ पे आक्रमण कर दिया? कभी नहीं। कहां पे आक्रमण किया? स्वर्ग में। तो आपके पिताजी स्वर्ग में हो और आक्रमण हुआ तो भागे भागे फिरेंगे, इसलिए उनको बिल्कुल कष्ट ना दो। पता नहीं कब आक्रमण हो जाए दैत्यों का, आक्रमण हो जाए दैत्यों का। तो इंद्र को अधिकारी ना समझकर सुखदेव भगवान ने कथा नहीं सुनाई। जब 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार हुआ तो तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। इंद्र चरणों में गिर पड़े, भगवान कहाँ हो आप? भगवान बोले मैं तो यही हूँ, कहाँ जाऊंगा भागवत छोड़ के? जहाँ भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, जहाँ भागवत जी है वहाँ भगवान है। इसलिए आज ही मुझे एक भैया जी बता रहे थे, दोनों पति पत्नी आए, आज उनकी पोथी पाठ पूरा हुआ, प्रसाद लेकर गए। उन्होंने कहा महाराज जी जिस दिन से भागवत जी बिठाई है हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई है, सारा दुख दूर हो गया, सारे काम बन गए, सारा आनंद ही आनंद, पता नहीं क्या हुआ, भगवत कृपा हो गई। हमने कहा भागवत प्रत्यक्ष कृपा करने वाली है, जिनने कराई है भागवत जी की पोथी उन पर भगवत कृपा हुई है, किसी ना किसी प्रकार से भगवत कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए भागवत जी हम सबका कष्ट दूर करती हैं, हम सबको इस भागवत जी का आश्रय लेना ही चाहिए। अभी 1 अप्रैल से फिर भागवत जी हैं, आप भी भागवत जी से जुड़ सकते हैं, अपने पूर्वजों के नाम से पोथी पाठ करा सकते हैं। भक्तों, श्री भगवान जब प्रकट हुए इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए। नारद जी कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर ना पश्चिम पुत्र मिच्छर महामना संतोष कार्यक्रम, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी सारा संसार, एक बार नारद जी आ गए आपके यहाँ, वृंदावन भी आए और हैदराबाद भी गए। नारद जी काहे को गए? शांति देखने गए। शांति कहाँ है? आपके घरों में शांति है मैया जी? है? एक मैया बोली गुरुजी जब से हमने कथा सुननी शुरू की तब से बहुत शांति है। हमने कहा कथा शांति ही देती है, भागवत जी चित्त को शांत करती है, हृदय को शुद्ध करती है और घर में शांति का वातावरण उत्पन्न करने वाली भागवत जी हैं। नारद जी बोले मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई। क्या नजर आया फिर? बोले तरुणी प्रभुता गे है, घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं। नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नारद जी कहते हैं सासू माँ की कोई पूछ नहीं है। अच्छा सासू माँ की पूछ है कि नहीं? मैया आपकी पूछ है? हाँ
हनुमान जी की जो पूंछ थी आपकी है कि नहीं राम जाने? है पूंछ? है। सारा झगड़ा इस पूंछ का ही है। महाराज जी हमें पूछा नहीं, महाराज जी हमें बैठने को भी नहीं पूछा, महाराज जी हमें चाय को भी नहीं पूछा। झगड़ा किस बात का है? बहू कहती है सास ने फटी साड़ी को नहीं पूछा, तो सास कहती है तुमने कब पूछा हमसे खाने को। सारे घरों में झगड़ा किस बात का है? पूंछ का। इसलिए हनुमान जी लंका गए थे तो अपनी इस पूंछ में आग लगवा के आए थे। जितने जल्दी हो सके आप लोग भी अपनी अपनी पूंछ को जला दो, होली आ रही है। जला दो इस पूंछ को, नहीं तो ये पूंछ आपको जलाएगी। ये जो अहंकार की पूंछ है ना, हमें नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा, अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, तुम काहे मरे जा रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? अपनी अहंकार की पूंछ को जलाकर भस्म कर दो, तब शांति मिलेगी। कोई पूछे ना पूछे, मेरी माँ आप लोगों ने अपने चाबी दूसरों को दे रखी है। प्रॉब्लम यहाँ आप बहिर्मुखी हो। देखना दो बातें हैं, एक व्यक्ति वो है जो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी किसे कहते हैं? जो बाहर ज्यादा देखता हो। एक व्यक्ति वो होता है जो अंतर्मुखी होता है। बाहिर्मुखी वाला व्यक्ति ऐसा होता है, आपने हमें गाली दी हमें बुरा लग जाएगा, हमें फलाने ने गाली दी। ये बहिर्मुखी आदमी, स्त्री और पुरुष दोनों को बोल रहा हूँ। आप बहिर्मुखी हैं तो सास की बात बुरी लगेगी, बहू की, जेठानी की, देवरानी की, पड़ोसी की, पड़ोसन की, सबकी बात बुरी लग सकती है। हमें पूछा नहीं, क्योंकि आप बहिर्मुखी, आप बाहर के व्यवहार को देख रहे हैं। जबकि अंतर्मुखी कौन है? जो बाहर से कोई मतलब ना रखे, जो अंदर में भगवान का चिंतन करता हुआ, सबको भगवान जानकर प्रणाम करता हुआ आगे बढ़ता रहे, वह व्यक्ति अंतर्मुखी है, शांत चित्त। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें गाली दे रहे हैं या आप हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति बहिर्मुखी है आज वो व्यक्ति बहुत दुखी है। हमारे साधु संत जो जंगल में जा के उल्टे लटके रहते हैं, भजन करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को अंतर्मुखी ही तो बना रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप घर छोड़ के जंगल जाएं तो अंतर्मुखी बने। आप पत्नी पति परिवार के बीच में रहकर अंतर्मुखी बनिए। सुदामा जी अंतर्मुखी थे, पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रहते थे। मिल जाए तो खा लेते थे, नहीं मिले तो भूखे रह जाते थे। ना शिकायत करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे। अंतर्मुखी। कोई गाली दे दे, चल भैया हमने कोई पाप किया होगा जिसका परिणाम हमें गाली के रूप में मिल गया, कोई दो थप्पड़ गाल पे जमा दे तो कोई बात नहीं भैया, हमने कोई पाप किया होगा तो थप्पड़ हमें दो पड़ गए, कोई बात नहीं, हम भगवान का चिंतन करने आए। हमें 100 साल तो जीना है, 100 साल में भी 20 साल निकाल दो। 10 साल तो कुछ समझ में ही नहीं आया, छोटे थे, कपड़े पहनने का भी ज्ञान नहीं था। 10 साल के बच्चे को भी ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता, माँ पहनाती है, चलो कपड़ा पहनना आ भी जाए तो उसके कोई बहुत अच्छा संसारिक क्रियाएं नहीं आती। 10 साल वो निकाल दो और बाद के 90 साल के बाद जिंदा रह गए तो ना चलना आएगा ना खाना आएगा, तो 20 साल ही 80 साल की एज बची। यदि 100 साल के हो तो 80 साल पकड़ के चले। ये 80 साल हमारे पास है, उसमें भी हमें 80 साल में 40 साल तो सोना है। पूरी रात सोता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो 40 साल सोना, बचा कितना? 40 साल। और 40 साल में फिर नहाने का समय, खाने का समय, झगड़े का समय, निंदा चुगली का समय, ये सब निकालने के बाद तुम्हारे पास बचा कितना? और जो समय बचा है वो 25, 30, 40 साल बचा है, जो 30 साल बचा है उसमें भी तुम झगड़ा ही करोगे। उसमें भी तुम ये देखोगे कि ये हमारा सम्मान नहीं किया। अब अरे करने ना करे सम्मान, सुना करे चूल्हे में जाए। तुम्हारा क्या भूल गया, क्या कम पड़ गए, तुम वचन कम हो गया, तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ। तो ये मान अपमान सम्मान जब तक इनसे ऊपर नहीं उठते आप, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जिन जिन संतों ने, बताओ क्या मीराबाई का अपमान नहीं हुआ? क्या मीराबाई को राणा ने ये नहीं कहा कि तूने मेरा कुल बिगाड़ दिया?
संतों के बाबाओं के बीच में जा जा के नाचती है। कहते थे इसने तो कुल का नाश कर दिया, बाबाओं के बीच में जाती है, चरित्र बिगाड़ के आती है। क्या क्या ना कहा मीरा को, चरित्र से गिरी कहा, जहर पिलाया उसके ससुर ने, पर क्या हुआ मीराबाई क्या अपमान में उलझी? बोलो। अब वो मीरा झगड़ा करती, लो मेरी सास मुझे तो चरित्रहीन कह रही है। आपको कोई जरा कह दे कि तुम जरा ऐसी हो वैसी हो तो आप झगड़ा करने लगोगी, आप बात विवाद करने लगोगी। बात विवाद में आपको नींद नहीं आएगी, समय वेस्ट होगा। जो समय भगवान के चिंतन में जाना चाहिए था वही समय अब बात और विवाद में जा रहा है। हाँ या ना? नुकसान किसका है? आप हमें गाली देके आगे बढ़ जाएंगे पर हम रात भर सोचते रहेंगे फलाने ने गाली दी गाली दी। आप तो आराम से सो रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं, क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं। मीरा को गालियां दी लोगों ने, जलील किया, पर मीरा ने जानती थी इनसे झगड़ा करके क्या करेंगे, इनके मुंह क्या लगे। वो इस मान अपमान से ऊपर उठ चुकी थी। वो स्त्री मान अपमान से, बोलो मेरी माँ। हाँ, तो आप लोग कब उठोगी? कब?